देखिए राहुल, टैरिफ वॉर की जो बात है, इसको हमको इसके दो पहलू हमको समझने होंगे। एक तो ये है कि जो ट्रंप की तरफ से जो पहल हो रही है टैरिफ वॉर की, और किस तरीके से इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको, या करेगा, या जैसे भी है। और दूसरी चीज है परसेप्शन, यानी कि उस वॉर को लेकर हमारे देश की राजनीति या देश के हालात में क्या चल रहा है, और किन किन फैक्टर्स के साथ कंबाइन करके जो हालात इमर्ज हो रहे हैं उनको समझना हमारे को जरूरी है। तो पहली चीज तो ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई, कल भी उनका जो भाषण था उसमें कहा कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, कि जितना टैरिफ इंडिया की तरफ से है तो उतना रेसिप्रोकेट करेंगे और उतना टैरिफ लगेगा। और इसका जहां तक मतलब अब तक समझ आया है वो ये है कि सीधा सीधा असर जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया की है, ज्वेलरी एंड जेम्स की इंडस्ट्री है, इस पे मतलब असर होगा उन टैरिफ्स का। हालांकि कुछ लोग, खासतौर पे जो मतलब जिनकी खबरें काफी इस समय एम्पलीफाई हो रही हैं सरकारी मीडिया में, कहूंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया अब सरकारी मीडिया ही बन चुका है, वहां पर उसमें ये कहा जा रहा है कि उतना असर नहीं होगा, क्योंकि टैरिफ जो है वो बाकी जो कंपेटिटर हैं इंडिया के उन पे भी लगाए जाएंगे, तो हालात वहीं आ जाएंगे। वो उनका वो कहना है, जो अधिकतर मेन स्ट्रीम मीडिया के थे। खैर, उस चीज को आप देखिए कि वो असर क्या होगा या कैसे होगा। और एक चीज जो आ रही है कि देखिए, दूसरी तरफ जो बात है ना, कि ट्रंप ने सिर्फ इंडिया के साथ तो ये चीज शुरू नहीं की, उन्होंने कनाडा के साथ, मेक्सिको के साथ, चाइना के साथ यही चीजों की ऐलान किया है। तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स चाइना से मिला है उन्हें, जैसे चाइना की तो स्टेटमेंट आई है उनके विदेश मंत्री की कि अगर ट्रंप एक टैरिफ वॉर चाहते हैं तो होने दो, हम उसके लिए तैयार हैं। मेक्सिको की तरफ से काफी स्ट्रांग रिबटल आया। कनाडा में तो एक, मैं कहूंगा कि जो मतलब जो काफी हद तक गांधीवादी एक तरीका है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहां का माल लेना खरीदना बंद कर देंगे। कैनेडियंस का कहना है हम अमेरिकी माल नहीं खरीदेंगे, हम अपना माल ही खरीदेंगे। तो वो एक तरह से स्वदेशी मूवमेंट जैसा, जो गांधी की स्वदेशी मूवमेंट थी, वैसा कुछ वहां पर हलचल चल रही है। और उस सब के बीच में हमारी ओर से क्या रिस्पॉन्स गया है अभी तक? कुछ नहीं। एक चीज वो है कि जो रिस्पांस जाना चाहिए था, या क्या लोगों में ये परसेप्शन है कि कोई स्ट्रांग रिस्पांस इंडिया की तरफ से नहीं गया, मतलब लोगों में एक मैसेज जा रहा है कि एक तरह से घुटने टेक दिए। अब हालांकि उसको जो दूसरा पक्ष है, जो मैं कहूंगा जो सरकारी पक्ष है, जो सरकार के फेवर में लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और एक चीज है कि भारत ने अब तक इंटर मिनिस्ट्रियल एक कमेटी बनाई है जो इस चीज को स्टडी कर रही है कि किस किस सेक्टर पे इसका असर पड़ेगा, और आगे जाहिर सी बात है कि किस तरीके से उससे डील करना है वो कमेटी सोचेगी, उस चीज पे बात करेगी। पर बात यह है राहुल कि ये जो चीजें हो रही है ना, इनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे क्या असर हो रहा है। देखिए, ट्रंप के जो ये डिसीजन जो है, जो एयर हो रहा है, या ट्रंप का कहना है, वो बड़े गलत समय पे हो रहा है। कारण, एक तरफ तो स्टॉक मार्केट का लगातार जो गिरावट है देखने में आ रही है, 6 महीने से निफ्टी की गिरावट जो है वो लगातार आपको नजर आ रही है। फॉरेस्ट जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसने हाथ खींचे हैं, लोगों का बहुत पैसा डूबा है। और इस सब में सबसे ज्यादा जो हिट हुई है वो हुई है मिडिल क्लास, इंडियन मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास जो है वो इस सरकार की, खासतौर से बीजेपी का बैकबोन तो वही कही जाती है, मिडिल क्लास। तो उसको कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस को चोट पहुंच रही है, ये चीज है। और हुआ ये है कि देखिए, सरकार अब तक तो बड़ा उस पर प्राउड फील करती थी कि जहां आज से कुछ साल पहले 14 में से एक निवेशक स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता था, अब हर पांचवा आदमी किसी ना किसी रूप में, जो आपका जो अर्निंग आदमी है, वो किसी ना म्यूचुअल फंड या वैसे लगाने की तैयारी में है। तो वो चीजें जो है अब वो हिट कर रही हैं इस टाइम पे, जब एक तरफ स्टॉक मार्केट भी लुढ़क रही है, दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूं, एक तो वेजेस, जो सैलरीज है, वो स्टैग्नेट कर रही हैं, साथ में इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ है। अच्छा, व्हाइट कॉलर जॉब्स घटती चली जा रही हैं, जॉब क्रिएशन में जो सरकार है वो एक फेलियर है। अब आप वादों पे जाए, जो जो 2014 में मोदी साहब के वादे थे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, वो तो उसका तो एक मतलब फ्रैक्शन भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि दावे बड़े बड़े होते हैं, वो नौकरियां नहीं है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग डाउन है। तो मैन्युफैक्चरिंग डाउन है,
तो दूसरा तबका भी इसका असर भोग रहा है। तो इस सब के बीच में ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा मतलब लोगों को इस समय परेशान कर रही है। और काउंटर करने का भी देखिए ना सर, जो तरीका है कि मोदी साहब वहां जामनगर के वनतारा एनिमल फैसिलिटी में घूम रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, शेर के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, या लोगों को क्रिकेट की खबरों से बांधा जा रहा है या ध्यान भटकाया जा रहा है इन चीजों से, जबकि ये अहम मुद्दे हैं, इन पे बात होनी चाहिए। और देखिए, एक देश के हित में जब है काम करने की जरूरत होती है, तो इसमें जरूरत यह होती है कि जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो किसी भी पार्टी किसी भी पक्ष के हों, उनसे मिलजुल कर एक स्ट्रैटेजी तैयार करने की इस समय जरूरत है, ताकि ये जो सिचुएशन अभी कुछ समय है, 2 अप्रैल से बात हो रही है, अभी 1 महीना है, उसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उस सबको उठाने की जरूरत है। देखिए, आने वाले समय में अब एक तो ये देखना है कि किस तरीके से हमारी सरकार स्ट्रैटेजी क्या बनाती है, ब्लूप्रिंट क्या है इससे डील करने का। क्या हम अमेरिका के अलावा बाकी देशों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की हमारी कवायद रहेगी? तो उसमें सबसे बड़ी बात राहुल ये है ना कि सबसे बड़ा सवाल जो आता है कि पिछले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम फार्मेसी के एक्सपोर्ट्स पे ही टिके हैं, या हम जेम्स एंड ज्वेलरी पे ही हैं, या बाकी चीजें, पर बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग। और फिर एक और चीज होती है ना, जब हम कहते हैं कि हम विश्व की बहुत बड़ा बाजार है, हम विश्व का बहुत बड़ा बाजार है, तो क्यों ये बाजार हम खुद के बनाए प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बन पाते? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना, क्योंकि हम एक तरफ से चाइना का डंपिंग ग्राउंड बने हुए हैं। ये तमाम चीजें हैं। देखिए, बात ऐसी है कि ये बड़ा डिबेटेबल इशू होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है बड़ा डिबेटेबल इशू होता है, पर सवाल फिर वही आता है कि ये बड़ा सीरियस इशू भी होता है। कितना सीरियसली इस पे ध्यान दिया जाए गया पिछले कुछ सालों में, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां तक मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट की, या लोगों की जो बात हो रही है, जो लोग इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, लोगों से बात जब मैं करता हूं तो उनका कहना यह है कि हालात कुछ ऐसे ही हैं जो कोविड के टाइम में थे। तो अगर वैसे हालात हैं तो फिर वाकई चिंता का विषय है। सवाल इसमें ये एक किसी की क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, सवाल इसमें ये है कि देखिए, एक तो पॉलिसी लेवल पे हमने क्या किया और क्या करने की जरूरत है। क्या किया, अगर उसमें फेलियर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डाउन हुई है, तो सरकार को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस चीज को, और लोगों के सामने, देखिए ये समय है लोगों के सामने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात है। लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, स्टॉक मार्केट में भी और वैसे भी देश की अर्थव्यवस्था में भी। अब उसके लिए क्या किया जा रहा है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, उसके लिए कुछ अभी तक तो कुछ ऐसे कुछ बजट में भी हमने देखा हो 12 लाख का इनकम टैक्स रिबेट, और उसके अलावा तो कुछ उसके आगे कुछ गुणगान खास नजर नहीं आया किसी पॉलिसी का। तो बात यह है कि पॉलिसी क्या है, क्या किया जा रहा है, लोगों में कैसे विश्वास दोबारा जगाया जाएगा, ये तमाम मुद्दे हैं जो इस समय सरकार के सामने खड़े हुए हैं। तो क्या सरकार इस पे काम कर रही है? क्या काम कर रही है? कर तो रही है डेफिनेटली, पर क्या कर रही है? लोगों को आज का दौर जो है, सोशल मीडिया का दौर जो है, और प्लांटेड खबरों का दौर जो है, ये खबरें प्लांट ना करके, सोशल मीडिया पे कंफ्यूजन ना क्रिएट करके, क्लियर कट लोगों को कुछ चीजें बताने की इस समय जरूरत है। कि क्लैरिटी जो है वो उन्हीं लोगों के सामने बहुत जरूरी है। और फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि ठीक है, टैरिफ अगर जो लगाते हैं तो हम डील करने के लिए तैयार हैं, पर कैसे तैयार है? सवाल यह कैसे तैयार है। और हमारे जो सेक्टर्स की बात है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, एग्रीकल्चर की हालत हम वैसे देख रहे हैं, जिसने कोविड के टाइम पे भी ग्रोथ दिखाई, तो फिर किसान नाराज बैठा हुआ है। ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड चीजें हैं ना, तो इकोनॉमी का खड़ा होना बहुत जरूरी है इस समय। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो हालात बने हैं चारों तरफ से, देखिए एक तरफ यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम भी आपने जो कहा, तो इस सब से भी जो स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टर का जो है कॉन्फिडेंस शेक होता है। ये तमाम मुद्दों के बीच में एक चैलेंज है इस समय बहुत बड़ा मोदी सरकार के लिए। कैसे वो इससे उभार पाती है, ये देखना जरूरी है।